हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर में गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए आप अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हो। सबको टाइम मिल सकता है गार्डनिंग के लिए, आपका टाइम पास भी ठीक तरीके से होता रहेगा और गार्डनिंग भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आज हिबिस्कस के प्लांट के बारे में, किस तरीके से हिबिस्कस का प्लांट लगाना होता है, क्या क्या हमें सावधानियाँ लेनी होती हैं अगर हम मई के मंथ में इस प्लांट को लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की क्या आती है कि आप लोग इस प्लांट को नर्सरी से लेके आते हो तो ये प्लांट सूख जाता है या फिर इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसके लीफ जो है वो येलो होने लगती हैं, इस पर फ्लावरिंग नहीं आती। तो यही सारे सॉल्यूशंस आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस प्लांट को गमले में आप लोग लगा सकते हो और क्या क्या आपको केयर करनी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, किसी भी प्लांट को लगाने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है सॉइल और दूसरी चीज़ होती है गमला। तो अगर आप ठीक तरीके का गमला चूज़ करोगे और अच्छी तरीके की सॉइल बनाओगे तो आपका प्लांट ठीक तरीके से ग्रो होता रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉट के बारे में। तो यहाँ पे मैं ये प्लास्टिक पॉट ले रहा हूँ, इसकी जगह आप क्ले वाला यानी मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं, वो भी सही रहेगा। और जब भी आप कोई गमला लें उसके नीचे सबसे पहले आप ये देख लें कि काफ़ी सारे होल्स हों, ताकि अगर कभी भी आपसे एक्स्ट्रा वाटरिंग हो जाती है या फिर बारिश में आपके प्लांट में ज़्यादा पानी चला जाता है तो वो इन होल से बाहर निकल जाए। तो ये मेरा जो प्लास्टिक पॉट है इसमें काफ़ी सारे होल्स नीचे से मैंने पहले ही बना रखे हैं। तो अब बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो ये यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल गार्डन की सॉइल है, आप किसी भी या तो खेत की मिट्टी या फिर किसी गार्डन की मिट्टी ले सकते हो। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है ये है कंपोस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट है। तो आप या तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए या फिर कोई और सी ऑर्गेनिक मैन्योर आपको यूज़ करनी पड़ेगी जब भी आप कोई नया पौधा या तो ज़मीन में लगाते हो या फिर आप किसी गमले में लगाते हो। तो जब भी आप हिबिस्कस के पौधे को गमले में लगाते हो तो आप वैसे तो किसी भी तरीके की सॉइल में लगा सकते हो, ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर ही लेता है। लेकिन जो मेरे को रिजल्ट मिला है, मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है जब मैं 60% नॉर्मल मिट्टी लेता हूँ और 40% ये वर्मी कंपोस्ट इसमें मिक्स करता हूँ। तो ऐसे जो मैंने पहले प्लांट लगाए थे इस तरीके के कॉम्बिनेशन में तो वो काफ़ी अच्छे ग्रो हुए थे। तो चलिए मैं इसको मिला लेता हूँ 60 और 40 के रेशियो में। ये मेरे पास लगभग 60% मैंने मिट्टी ले रखी है और इसमें मैं 40% ये वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगा। तो मेरे को पूरा पैकेट मिलाना पड़ेगा इसमें। तो अब जाके जो है मेरा कॉम्बिनेशन है ये 60 और 40 का बन जाएगा। तो इसको मैं ठीक तरीके से मिला लूँगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सॉइल को अच्छी तरीके से मिलाना। अगर आप कंपोस्ट और सॉइल को ठीक तरीके से नहीं मिलाओगे तो भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आप जितनी अच्छी तरीके से सॉइल और फर्टिलाइज़र का मतलब मैन्योर का कॉम्बिनेशन बनाओगे उतनी अच्छी तरीके से ही जो हमारा प्लांट है वो जल्दी ग्रोथ करेगा। और एक चीज़ और, आप लोग ये बोलते हो कि जब आप हिबिस्कस का पौधा को ट्रांसप्लांट करते हो, किसी नए गमले में लगाते हो तो वो लगाने के 2 से 3 दिन बाद ही सूखने लगता है, उसकी लीव्स येलो होने लगती हैं या फिर जो प्लांट है उस पर फ्लावरिंग नहीं आती। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको प्लांट की सॉइल में ऐड करना होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये सभी तो प्लांट को इजीली हम दे देते हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, ये प्लांट को नहीं मिल पाते। तो हमें प्लांट में एडिशनली बाहर से ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। ये है शामरॉक कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट और ये चिलेटेड फॉर्म में है तो प्लांट को एकदम से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अच्छा, एक बात और मुझे पूछनी थी कि ये बाज़ार में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, कहाँ से परचेज करना पड़ेगा हमें? ये तो ऑनलाइन मिल सकता है, मतलब ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा? अमेजोन पे मिल जाता है। अच्छा, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से लगाना होता है गमले में। तुमने कहाँ से मंगाया था ये? मैंने तो ऑनलाइन ही लिया था ये। अमेजोन से? हाँ, मैंने अमेजोन से लिया था। अच्छा, तो अब सॉइल तो हमारी रेडी है, लेकिन सॉइल को गमले में भरने से पहले हमें एक चीज़ करनी होती है, जो गमले के होल्स होते हैं उसको कवर करना होता है। ऐसे पुराने जो गमले के टूटे हुए पीसेज होते हैं उनसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पत्थर यानी स्टोन्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो थोड़े से हमें डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि जो पानी है वो सिर्फ पानी ही गमले से बाहर जाएगा, मिट्टी बाहर नहीं जाएगी गमले से, और जो होल्स हैं गमले के वो भी ब्लॉक नहीं होंगे। तो इसके बाद हमें सॉइल भरनी है इसमें। और सॉइल कभी भी आपको पूरी ऊपर तक नहीं भरनी है गमले में, हमेशा आपको कोई भी प्लांट लगाते समय सॉइल को आधा ही भरना है। तो चलिए, आधी सॉइल इस गमले में भरी जा चुकी है। अब बारी आती है इस प्लांट को लगाने की। तो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जो ध्यान रखने वाली होती है, जो इसकी पॉलीथीन होती है। कभी भी आप इसको खींच के बाहर मत निकालिए, प्लांट से खींच के अलग मत कीजिए। उससे क्या होगा, जो इस प्लांट की रूट्स होंगी वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो उससे प्लांट हमारा जो इसकी ग्रोथ है वो रुक सकती है। हमेशा आप किसी शार्प टूल का यूज़ कीजिए इस पॉलीथीन को कट करने के लिए। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ये कटर है, तो इससे आपको हल्का सा कट लगाना होता है ऊपर और उसके बाद
पूरी पॉलीथीन आप अलग कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको ये जो पॉलीथीन है इसको हटाना होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती है, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको पता होंगी तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरीके से क्या हुआ है, हमारा जो पूरा रूट बाउल है वो बाहर आ चुका है, मतलब जो पूरी रूट बॉल है वो पूरी बाहर आ चुकी है और रूट बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई हैं। तो चलिए अब आप ये देखिए, गमले मैंने मिट्टी पूरी ऊपर तक नहीं भरी थी, तो इसको हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। और सेंटर चूज़ करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लांट को एक कोने में लगा दोगे तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। और सेंटर में लगाने के बाद चारों ओर से हमें मिट्टी डाल देनी है अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा, प्लांट हमारा ठीक तरीके से ग्रोथ हो, इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। और प्लांट लगाने के बाद आपको गमले को थोड़ा सा हिला देना है ताकि जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो पाए, मतलब सेटल डाउन हो जाए और जो इसमें एयर पॉकेट्स हैं वो भी ना रहें। तो अब हमारा प्लांट बिल्कुल रेडी है लग के। और अब बारी आती है इसमें वाटरिंग करने की, लेकिन वाटरिंग से पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें लगभग मैं ये हाफ टेबल स्पून जो होती है, नॉर्मल टेबल स्पून, वो ऐड कर रहा हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट। और आपको बिल्कुल प्लांट के पास नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स की रूट्स नहीं होती। आपको 1 से 2 इंच छोड़ के इसमें गमले में डालना है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इस तरीके से आपको डाल देना है और इसके बाद वाटरिंग करनी है। तो अब क्या होगा कि इससे जितने भी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी थी वो इसको मिल जाएगी। तो चलिए अब इसमें वाटरिंग कर देते हैं। तो वाटरिंग करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आप सॉइल में वाटरिंग कीजिए और सबसे शुरुआत में आप अच्छे तरीके से वाटरिंग कीजिए, चाहे आप प्लांट को गमले में लगा रहे हैं चाहे आप ज़मीन में लगा रहे हैं। तो ये देखिए, अभी ये एक 1.5 लीटर का मग था जो मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। और इसके बाद अब मैं इस प्लांट के ऊपर भी शावरिंग करूँगा। उससे क्या होगा, जो ट्रांसप्लांटेशन शॉक है इस प्लांट का, वो उससे जल्दी रिकवर होगा प्लांट। तो इस तरीके के जो शावर्स आते हैं इनसे आप शावरिंग कर सकते हो प्लांट के ऊपर। इससे जो डस्ट भी होगी प्लांट के ऊपर वो भी साफ़ हो जाएगी और इसको थोड़ा सा ये हेल्दी भी रहेगा हमारा प्लांट। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो किस तरीके से आपको हिबिस्कस के प्लांट को ट्रांसप्लांट करना होता है जब आप उसको नर्सरी से परचेज करके लेके आते हैं। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। तो इस लॉकडाउन में गार्डनिंग करते रहिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए। और जाने से पहले मुझे एक बात और पूछनी थी प्रियांश आपसे। हाँ पूछो। ये जो आप प्लांट लाए थे मेरे साथ जाके, और हम लगभग 8 से 10 दिन पहले लाए थे, ठीक है। और ये तुमने मुझे लगाने नहीं दिया ना, अपने आप लगाया, ठीक है। और इसे रखा इस वाले पॉट में पानी भर के। इसका क्या रीज़न है, ये समझ में नहीं आया मेरे आज तक। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी हम कोई प्लांट अगर हम बाहर से लेके आते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो वहाँ का टेम्परेचर है, जो वहाँ का थोड़ा सा क्लाइमेट है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है हमारे घर के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अगर हम अगर किसी बाहर जगह रहने जाते हैं तो हमें भी 2 से 3 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में। तो ऐसे ही प्लांट्स हैं, तो जब भी हम कोई प्लांट लेके आते हैं हमें कम से कम उसे 1 वीक तक तो अपने घर में रखना ही होता है। उसको ठीक तरीके से वाटरिंग कीजिए, उसकी केयर कीजिए, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कीजिए। अगर आप बिल्कुल एकदम मतलब किसी भी समय लाए उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, दोपहर में लाए दोपहर में लगा दिया, तो प्लांट मतलब ग्रो नहीं हो पाएगा। जब भी आप प्लांट लाएं या तो आप उसको सुबह के वक्त लगाएं या फिर शाम के वक्त लगाएं, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, वो ठंडा होता है। और ऐसे इन्वायरमेंट में प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांटेशन शॉक मतलब जल्दी उससे रिकवर हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन शॉक से, और ठीक तरीके से ग्रोथ करता है। तो बस ये रीज़न था इसका। अच्छा, ये रीज़न था। मैं भी तो ये सोच रहा, मैंने कहा मैं रोज़ कह रहा हूँ कि भाई लगा दो, तुम लगाने नहीं दे रहे थे मुझे। चलो ठीक है पापा, अब इस वीडियो को आज एंड भी कर देते हैं, बहुत लंबी बन चुकी है ये वीडियो। तो लंबी से क्या फ़ायदा, वो सॉरी लंबी का तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज की मेन चीज़ है ना, जो हमारे व्यूवर्स हैं जब वो उसे देखेंगे तो उन्हें नॉलेज भी तो मिलनी चाहिए कि भाई क्या रीज़न है। हाँ ये भी सही है। तो चलिए इस वीडियो को आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। और इस लॉकडाउन में गार्डनिंग करते रहिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए, धरती को हरा भरा बनाए रखिए।